हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में से 5 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका नाम परख है। परखती है ये आपको वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम और नॉट, वेदर यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम कंप्लीटली और नॉट, और क्या आप जो कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है या नहीं। ये सब पैरामीटर्स पर ये टेस्ट सीरीज आपको जज करती है, टेस्ट करती है, इसलिए हमने इसका नाम भी परख रख दिया है। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स अ होलिस्टिक टेस्ट सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 30 टेस्ट इंक्लूडिंग 7 फुल लेंथ टेस्ट। सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग इट अगर आप इस साल का पेपर देने वाले हैं। व्हेन आई से इस साल का, दैट मीन्स 2024 का। ऑल्सो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर, दैट इज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। प्रीमिक्स के पीडीएफ यहाँ पर शेयर होते हैं हर रोज, एंड एवरी डे देयर इज अ क्विज ऑफ 5 क्वेश्चंस, देयर इज अ लाइव क्विज ऑफ 5 क्वेश्चंस दैट इज कंडक्टेड। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड सी फॉर योरसेल्फ वेयर आर यू एग्जैक्टली एट, आप किस लेवल पर है प्रेपरेशन के। सो इट्स अ गुड वे टू जज दैट। इसको ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दिस चैनल यू कैन ज्वाइन completely free of cost. Then starting with the 5 questions, once you are done with the video, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और मैं ये बोलूँगी कि हर एक क्वेश्चन को सुनने के बाद आप पॉज करिए और उसका आंसर मार्क करिए खुद से, एंड देन चेक वेदर यू हैव मार्क्ड करेक्टली, बहुत अच्छे, और अगर इनकरेक्टली तो क्यों इनकरेक्टली मार्क किया। Now the first question is regarding biofertilizers. Now biofertilizers एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेडली न्यूज में रहता है, राइट? और ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर है। आपको बताना है 3 गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है। पहली है, दे आर प्राइमरीली मेड फ्रॉम कंपोस्टेड एनिमल मैन्योर, they help in fixing atmospheric nitrogen, they improve plant growth and soil health. अब जैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, सो वन बायो फर्टिलाइजर दैट कम्स टू योर माइंड शुड बी एनाबीना अजोले, ठीक है। अब एनाबीना क्या है? एनाबीना आपने सुना होगा इज अ साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया या इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एनाबीना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गे। अब इसका एसोसिएशन होता है अजोला के साथ, विच इज अ फर्न, राइट। अब एनाबीना और अजोले का जो एसोसिएशन है, एनाबीना अजोले का एसोसिएशन जो है, इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी कल्टीवेशन, जब राइस की कल्टीवेशन होती है। इस पे क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली, आई थिंक हरियाणा में आया था या कहीं पे आया था क्वेश्चन एनाबीना अजोला के ऊपर। तो अब अगर 3 ऑप्शंस में से आप देखोगे तो पहली ऑप्शन गलत है। प्राइमरीली मेड फ्रॉम तो वैसे ही नहीं होते एनिमल मैन्योर से, तो ये गलत हो गया। दे हेल्प इन एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, वो हमने एनाबीना अजोले के एग्जाम्पल से देख लिया, एंड दे ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल हेल्थ। अगर कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा प्लांट को, और तो वो उसकी ग्रोथ तो इम्प्रूव करेगा ही, है ना, और सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं ये वेरियस वेज में। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो 2 and 3 हो जाता है। क्लियर? सो इसमें भी वही समझाया हुआ है कि बायो फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल फ्री फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई से बने होते हैं ये, एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। और ये अगर आप ये बोलो कि ये कंपोस्टेड एनिमल मैन्योर से बनते हैं तो वो गलत है। बैक्टीरिया और फंजाई मोस्टली इन्हें बनाते हैं, राइट। And then they fix atmospheric nitrogen, and then they also contain live microorganisms which play a role in plant growth and improving the soil health, right? So that was regarding the question on biofertilizers. Then next question है with respect to marsupials. Marsupials का दूसरा नाम क्या है? Pouched mammals. जब हम mammals की बात करते हैं ना,
आपको पता है मैमल्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस अनलाइक बर्ड्स और रेप्टाइल्स विच ले एग्स। ठीक है, अब मैमल्स में हमारे पास पाउच्ड मैमल्स में कंगारूस कोलास आते हैं जिनको मार्सूपियल्स कहा जाता है। दे हैव अ पाउच, और जो यंग वन होता है थोड़ा टाइम उस पाउच में रहता है बिफोर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। एंड देन दे आर एग लेइंग मैमल्स ऑल्सो। सो 3 कैटेगरीज हैं जो हमारे नॉर्मल मैमल्स हैं, मार्सूपियल्स और एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स 2 है, एकिडना एंड विच इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंट ईटर एंड डक बिल्ड प्लैटिपस। तो ये आपको याद करना है। एनीवेज ये क्वेश्चन मार्सूपियल्स के ऊपर है। 2 स्टेटमेंट्स है। दे आर जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया। अब हम कंगारू कोआला को इमेजिन करते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया ही इमेजिन करते हैं। देयर हैबिटेट कैन रेंज फ्रॉम ड्राई स्क्रब टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसका भी आप आंसर सोचिए एंड देन मार्क कीजिए। वेल इसका जो आंसर है दैट इज 2 ओनली, बिकॉज ना ऑस्ट्रेलिया नो डाउट हम मार्सूपियल्स को, कंगारूस को ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेट करते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो फाउंड इन अमेरिकाज। ठीक है, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ अमेरिका में मार्सूपियल्स मिलते हैं, स्पेशली जिनको हम ओपोसम्स कहते हैं। ओपोसम्स आर वेरी कॉमन देयर। और एज फार एज हैबिटेट इज कंसर्न तो ये आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ड्राई स्क्रब हर जगह पे ये आपको मिलते हैं। Then the third question is, now it is a statement, it is a traditional water conservation system practiced in the Thar desert region of India. तो पहला चीज है जो आपको नोट करनी है, wells are dug at the base of sand dunes to capture and store rain water. So a method of rain water harvesting, which is stored water है that is used for various purposes including drinking and irrigation of crops. Which of the following traditional water conservation systems is described in the passage given above? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। खार्डन्स, जोहाड़, एरी, डोंग्स। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जोहाड़। ये जो डिस्क्राइब्ड है ये जोहाड़ है, थार में प्रैक्टिस होता है। इट इज एक्चुअली डग एट द बेस ऑफ द सैंड ड्यून्स टू कैप्चर वाटर। ठीक है, जो भी बारिश होती है थोड़ी बहुत उसको कैप्चर करने के लिए दीज आर डग। जो खार्डन्स होते हैं वो भी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, पर वो अर्दन एम्बैंकमेंट्स है, एम्बैंकमेंट्स होती हैं। ठीक है वो भी वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एरी जो है वो तमिलनाडु में होता है, दैट इज अगेन अर्दन एम्बैंकमेंट्स। और जो डोंग्स है वो असम में होता है। दीज आर बेसिकली कम्युनिटी मैनेज्ड पॉन्ड्स, क्योंकि असम में पानी की कमी तो नहीं है ना। असम में क्या है, ज्यादा ही पानी है। आपको पता है असम में हर साल फ्लड्स आते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो होती है, हर साल फ्लड्स आते हैं, जो हम काजीरंगा नेशनल पार्क में भी देखते हैं कि एनिमल्स हैव टू गो फॉर हायर प्लेसेस, हर साल होता है। तो वहाँ पानी की कमी तो नहीं है, तो वहाँ पे फ्लड कंट्रोल के लिए कम्युनिटी मैनेज्ड पॉट्स आर डग विच आर नोन एज डोंग्स। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नीम। अब ना यूपीएससी स्पेसिफिक पेड़ों पे और स्पेसिफिक एनिमल्स पे भी क्वेश्चन पूछती है, तो नीम इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सी इनकरेक्ट है। ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स, all the 4 are incorrect, all of that। ठीक है, ऑप्शन ये है। अब 4 स्टेटमेंट्स है। नीम इज अ deciduous tree native to Americas. All parts of the neem tree have been used traditionally for various medicinal or agricultural purposes. Neem oil is exclusively used in cooking. Neem products have been traditionally used for their pesticidal properties. अब जब ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट भी नहीं ये है, अगर आप 2 भी मार्क कर दोगे ना कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, सपोज आंसर ए है, एक स्टेटमेंट सही है, तो आप ना, आपको लगा कि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन सही सेकंड थी, आपका आंसर फिर भी ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना लीवे है जो इन ऑप्शन में आपको मिलता है। ठीक है, बट हाँ नुकसान भी है कि आप एलिमिनेट नहीं कर पाते, जैसे पहले यूपीएससी पूछता था उसमें आप लॉजिकली एलिमिनेट कर पाते हो, वो ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गई है। बट हाँ इसका एक एडवांटेज भी है कि आपने इमेजिन किया था कि सेकंड जो है वो सही है या वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट थर्ड था, लेकिन आपका आंसर फिर भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो है। एनीवेज इसका आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स। कौन सी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन सी 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। देखो जो पहली है नेटिव टू अमेरिकाज, आपको लगता है ये सही है? नो, इंडिया में तो कितनी मिलती है और इंडिया में नेटिव है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल ऑफ दीज हैव बीन ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस, दैट इज ट्रू। कुकिंग के लिए यूज होता है, नीम ऑयल नहीं। नीम ऑयल ना एज अ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है, बट कुकिंग के लिए यूज नहीं होता। तो ये 2 स्टेटमेंट्स गलत है, बाकी दोनों सही है। पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके। इनफैक्ट जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो कभी कभी हम नीम को ही यूज करते हैं एज अ पेस्टिसाइड, एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड।
देन द लास्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। अगेन आपको बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है? जो प्लास्टिक डिग्रेड हो जाए। नॉर्मली प्लास्टिक्स दे डोंट डिग्रेड, है ना, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हजारों साल लग जाते हैं उनको डिग्रेड होने में। जो प्लास्टिक है ना वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता रहता है, बट बायोडिग्रेड नहीं होगा। बट अब नई कैटेगरी आ गई है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, जिनको बायोप्लास्टिक्स भी कहा जाता है ना। अब bioplastics can be blended with traditional plastics to enhance their durability. They are resistant to microbial decomposition, making them suitable for long-term storage. They break down naturally into environmentally safe substances. Recycling is the only environmentally friendly disposal method for biodegradable plastics. अब ना जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो भी आप ऑप्शंस देख कर ना थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर मार्क कर सकते हो। जो पहली स्टेटमेंट है, दे कैन बी ब्लेंडेड विद ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स टू इनहांस देयर ड्यूरेबिलिटी, अगर हम इनको ब्लेंड कर भी देते हैं, ठीक है, तो अब ये तो बायोडिग्रेडेबल है ना, ये तो डिग्रेड हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी कैसे इनहांस हुई? गलत हो गई स्टेटमेंट। दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, फिर बायोडिग्रेडेबल कैसे हुए? इवेंचुअली तो माइक्रोब्स ही डिग्रेड करेंगे ना, तो अगर रेजिस्टेंट है तो बायोडिग्रेडेबल कैसे हुए? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ब्रेक डाउन नेचुरली इनटू एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स, ये सही लग रहा है, ठीक है, तो ये सही हो गई। चौथा है रिसाइकलिंग इज द ओनली एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पोजल मेथड। नहीं, रिसाइकलिंग तो होता है कि आप दोबारा से उसको किसी और में कन्वर्ट कर दो, भाई ये तो डिग्रेड हो रहे हैं, तो ओनली वाला पार्ट तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या बनता है? सी, 3 ओनली। तो बेसिक अगर आपको नॉलेज है ना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की, बेसिक नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस मतलब समझ में आ रहा है और आप ऑप्शंस पढ़ो, आप आंसर मार्क कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसी के लिए आपको तैयार करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे देखते हो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मैंने नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, इतनी बड़ी बड़ी ऑप्शन है, छोड़ दिया। भाई नहीं छोड़ना होता है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड सी इफ यू कैन अटेम्प्ट और नॉट। सोचो, दिमाग लगाओ। आधा पेपर, मतलब आधा पेपर तो नहीं, बट हाँ 10% पेपर ऐसे ही सॉल्व होता है। और ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने टेस्ट सीरीज करी है, PYQs किए हैं और कंटेंट अच्छे से पढ़ा है और बार बार पढ़ा है, रिवाइज किया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो द आंसर इज 3 ओनली। सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर प्रीमिक्स टुडे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में लिखिए, कोई डाउट है वो कमेंट्स में लिखिए। और लास्ट में हमारा संभव का लाइव प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ था लास्ट टाइम। कुछ बच्चे CSAT की वजह से भी रह गए, लेकिन GS में दे वर हेविली रिवॉर्डेड बिकॉज ऑफ दिस कोर्स, राइट? सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। कुछ भी डाउट है किसी कोर्स के रिगार्डिंग, कॉन्टेंट के रिगार्डिंग, प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सो मच।